आप जिस कंपनी में आना चाहते हैं, कंपनी के बारे में बहुत कुछ अच्छाई है और कुछ कुछ बुराई भी है, वो सब भी बताना है। अगर आप इस कंपनी में आते हैं तो इस कंपनी में 2 टाइम सैलरी मिलता है। एकदम 100% है कि वहाँ पे फाइन लगेगा। मतलब हेलो गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइज कैसे हैं लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और फिलहाल गाइज अभी हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जबल अली, जो कि मैंगो मार्केट है ना, उसके जस्ट बगल से। आज के वीडियो में क्या बताने वाले हैं, ऐसे थंबनेल देखकर तो आप सबको मालूम चल ही गया होगा। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दुबई में एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है अलसफर कंपनी है। वो कैसा है, बिकॉज बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि हाँ जी, जो अलसफर कंपनी है दुबई का, वो कैसा है। ऐसे बहुत लोग इस कंपनी में आने के लिए इंटरव्यू भी दे दिए होंगे, आने का सोच भी रहे होंगे। तो बहुत लोगों का मन में ये ख्याल आता है ना कि हाँ जी, कंपनी कैसा होगा, ओवर टाइम चलता होगा कि नहीं, ऐसे सैलरी टाइम से मिलता है कि नहीं। बिकॉज बहुत लोग यही सब सोचते हैं और ये सब जानना भी चाहते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में ये सब पूरा बातें करेंगे कि हाँ जी, इस कंपनी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए ये कंपनी बेटर है कि नहीं है। बहुत सारी बातें करेंगे। इस कंपनी के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी है, इसलिए सोचे कि इस कंपनी के बारे में तो स्पेशल एक वीडियो बनाना एकदम बनता है। बिकॉज इस कंपनी के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी है जो आप सबको बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ अच्छाई है और कुछ कुछ बुराई भी है, वो सब भी बताना है। बहुत सारी बातें बताना है। गाइस अभी देख रहे हैं मौसम इतना मस्त हुआ है ना, क्या ही कहा जाए। बहुत मस्त है। ऐसे बादलों दिख रहा है ना, इसकी वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे हम घूम कर पूरा वीडियो बना रहे हैं। आप जिस कंपनी में आना चाहते हैं, इस कंपनी का फुल नाम आप सबको मालूम है क्या है? अलसफर जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग LLC दुबई। एंड शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे ASGC बोला जाता है। ASGC ऐसे बोला जाता है यहाँ पे दुबई में। ऐसे इंडिया में भी बहुत सारे जगह पे ऐसे इंटरव्यू हो जाता होगा ना, पेपर पे लिखा जाता होगा कि हाँ ASGC ऐसा लिखा जाता होगा। तो इस कंपनी का नाम है अलसफर जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग LLC। और ये कंपनी में कंस्ट्रक्शन लाइन का काम होता है। ऐसे आप सबको भी मालूम होगा, और नहीं मालूम होगा तो आप सब जान लीजिए, इस कंपनी में कंस्ट्रक्शन लाइन का काम होता है। और ये कंपनी ना खुद से अपना बिल्डिंग बनाती है, बिल्डिंग बिल्डा बहुत सारा काम करती है। और बात करें कि इस कंपनी में अगर आप आते हैं तो आपका सैलरी कितना रहेगा, उसके बाद आपका ओवर टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो आपको यहाँ पे आने के बाद जो कंपनी फैसिलिटी देती है, यानी रूम हो गया, उसके बाद खाना पीने का हो गया, पैसा हो गया, और उसके बाद जी और भी बहुत सारी बातें। यहाँ से फिर आप इंडिया जाते हैं तो आपको लीव सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर आपका बोनस हो वो सब भी मिलता है कि नहीं मिलता है। इस कंपनी में सैलरी की बात करें तो अगर आप हेल्पर से आते हैं इस कंपनी में तो आपका सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होगा जी 800 900, बस यही है। हेल्पर का सैलरी 800 900 अप्रॉक्स इतना ही होता है। और उसके बाद वहीं बात करें कि ट्रेड वाले जो इलेक्ट्रीशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, कारपेंटर हो गए, मेसन हो गए, ये सब जो आते हैं लोग, इन लोग का सैलरी कितना है? तो इन लोग का जो सैलरी है ना, वो मिनिमम 1100 दिरहम है। यहाँ का स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम है वो 1100 है, और वो 1200 1300 इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। 1100 1200 1300 इतना के अप्रॉक्स में है। और वहीं जो 10 साल 15 साल इसमें गुजार चुके हैं उनका सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। बट ऐसे जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, सेकेंड टाइम है, उन लोग का यहीं 1100 1200 1300 इतना ही सैलरी होता है। और उसके बाद जी ऐसे ओवर टाइम रुकते हैं तब वो अलग बात है। और ओवर टाइम की बात करें तो इस कंपनी में मिनिमम 2 घंटा ओवर टाइम चलता है, और मैक्सिमम हमको लगता है कि 3 से 4 घंटा चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता है। वो भी बहुत कम लोगों का चलता है 4 घंटा। वो साइड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा साइड कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वहीं आप बात करें जी कि अगर आप इतना ओवर टाइम कर रहे हैं, उसके बाद काम कर रहे हैं, और वो सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता है, बिकॉज इसी के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं, पैसा हमको टाइम से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है जी कि हाँ जी, जो सैलरी है वो सैलरी हमारा टाइम से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप सबको बता दें जी कि अगर आप इस कंपनी में आते हैं तो इस कंपनी में 2 टाइम सैलरी मिलता है, ऐसा नहीं कि 1 टाइम मिलता है। ऐसे स्टाफ लोगों का जो है ना, वो थोड़ा अलग टाइम से मिलता है। वर्कर में आते हैं लोग, उन लोग का अलग टाइम से मिलता है। तो स्टाफ जो है लोग, उन लोग का सैलरी जो है 1 से 2 तारीख के बीच में आ जाता है। और जो वर्कर हैं लोग, उन लोग का सैलरी 12 से 13 से 14 के बीच में आ जाता है सैलरी।
तो ये हो गया जी, सैलरी तो आ जाता है बट वहीं कभी कभी थोड़ा कम बेस आता है, बट सैलरी मतलब 12, 13, 14 के बीच में सैलरी आ जाता है। गाइस अभी तक तो बहुत बातें कर लिए कि इस कंपनी में आप ड्यूटी कितना देर तक कीजिएगा, ओवर टाइम कितना मिलेगा और सैलरी कितना डेट को मिलता है। और अब बात कर लेते हैं कि जो आप खाना यहाँ पर बना कर खाते हैं, यहाँ पे इस कंपनी में ये खुद कंपनी प्रोवाइड करती है खाना या खुद से बनाकर खाते हैं, तो इसके बारे में आप सबको बता दे जी कि अलसफर कंपनी में हमें जहाँ तक मालूम है कि इस कंपनी में खाना आपको बनाना नहीं है, कंपनी आपको खुद खाना देगी। आप साइट पे जहाँ पे ड्यूटी करते हैं वहाँ पर भी खाना प्रोवाइड करती है और उसके बाद रूम पे भी खाना प्रोवाइड करती है। मतलब खाना आपका खुद का नहीं रहेगा, खाना कंपनी का रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आप फिर अपने कैंप में खाना बनाकर खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ऐसे हमें मालूम है, आप जिस कैंप में रह रहे हैं ना उस कैंप में आपका खाना बनाना अलाउ नहीं रहता है, तो आपका जो खाना है ना वो कंपनी देती है, उसी को आपको खाना पड़ेगा। और जो इसमें है लोग ना, वो लोग बताते हैं कि कभी कभी मन करता है बाहर से खाने के लिए, तो वो सब बाहर जाकर खुद से जो गैस का छोटा कैन मिलता है ना, गैस का छोटा कैन खरीद कर उसके बाद कभी कभी संडे के दिन जाकर खाना बनाकर खाते हैं लोग। ऐसा कुछ सिचुएशन है इस कंपनी में, मतलब कि आपको खुद से खाना बनाकर इस कंपनी में खाना नहीं पड़ेगा, जो भी आपका खाना है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। और ऐसे बहुत लोगों को ये पसंद भी है और बहुत लोगों को ये नापसंद भी है। मतलब बहुत लोग ये सब खाना पसंद भी करते हैं कि हाँ जी खाना नहीं बनाना पड़ेगा, खाना खुद कंपनी देगी तो अच्छा है, आराम मिलेगा। बट बहुत लोग कंपनी के खाना नहीं खाना चाहते हैं। ऐसे आप सबको बता दें कि कोई भी कंपनी हो, अगर उस कंपनी का मेस का खाना है ना, तो ये कंपनी का मतलब क्या कहा जाए, ये कंपनी मान लीजिए कि 1-2 आदमी का खाना नहीं बनेगा तो उसमें बहुत लोगों का खाना बनता है ना, तो खाना उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आप लोग सोचते हैं, उस तरह नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम तो आप आ रहे हैं तो 1-2 महीने कहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, बट वहीं अगर आप ऐसे कंटिन्यू उसको खाते रहेगा तो उसमें आपका जो सेहत है वो भी ख़राब होगा और उसके बाद वो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। अगर वहीं आप खाना बनाकर खाते हैं तो वो 1 नंबर का है, बहुत बेटर है। बट इस कंपनी में ये एक प्रॉब्लम है ना कि आपको इस कंपनी में खाना बनाना अलाउ नहीं है। ऐसे यही कंपनी नहीं, किसी कंपनी में भी रहिएगा ना जहाँ पे कंपनी का मेस है, उसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो देख लीजिएगा लो जी, अगर आपको खुद से खाना बनाकर खाना है तो इस कंपनी में हमें जहाँ तक सजेशन रहेगा कि इस कंपनी में ना आइएगा। अगर आपको खाना बनाना पसंद नहीं है तो इस कंपनी में एकदम लाजिम आइएगा, बिकॉज इस कंपनी में आपको खाना नहीं बनाना पड़ेगा, खाना जो है वो कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। तो ऐसे आप लोग देख लीजिएगा इस कंपनी में, मतलब ये हमको थोड़ा सा, इसी कंपनी में क्या कोई भी कंपनी में अगर आप मेस का खाना खाते हैं ना तो थोड़ा सा मेस का खाना उतना बेटर नहीं मिलेगा जितना आप लोग सोचते हैं। तो ये एक बात को ध्यान रखिएगा लोग। तो अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में अब जहाँ पे ड्यूटी कर साइड पे जो सेफ्टी है वो सेफ्टी कैसा है, मतलब सेफ्टी थोड़ा ऐसे अच्छा सेफ्टी वाले रहते हैं लोग तो बहुत बेटर रहता है, ऐसे कुछ घटना होने का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है ना। तो अगर इस कंपनी का सेफ्टी के बारे में बात करें जी, तो इस कंपनी का जो सेफ्टी है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बिकॉज हम बहुत कुछ सुने हुए हैं इस कंपनी के बारे में। जो सेफ्टी अफसर हैं लोग वो सब आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे लोग, जो यहाँ पे ऐसे सेफ्टी शू हो गया, सेफ्टी जैकेट हो गया, उसके बाद डंगरी जो होता है वो सब मतलब पूरा आपको प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद जी अगर आप वो सब नहीं पहनते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, या मान लीजिए कहीं हाइट पे आप अपना काम कर रहे हैं और उसके बाद वहाँ पे आप अगर बिना सेफ्टी बेल्ट के काम कर रहे हैं या बिना हेमलेट के काम कर रहे हैं और वहीं आपको सेफ्टी वाले देख लिए तो वहाँ पे आपको कंफर्म है कि फ़ाइन लगेगा। ऐसे ये हमें मालूम है जी, एकदम 100% है कि वहाँ पे फ़ाइन लगेगा। मतलब सेफ्टी के मामले में ना ये कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और ये हमें अच्छा लगता है जी। ऐसे किसी कंपनी में भी सेफ्टी है ना, वो सेफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिकॉज कोई वर्कर को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। और थोड़ा सा आप सबको इस कंपनी के बारे में बता दें जी, तो अगर आप इस कंपनी में आते हैं और आप 2 साल के लिए यहाँ पे इस कंपनी में काम करते हैं और उसके बाद उसके बीच में मान लीजिए कहीं इमरजेंसी छुट्टी आपको घर पे जाना पड़े, बाई चांस कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो अगर आपका इमरजेंसी छुट्टी जाना पड़ेगा तो ये कंपनी आराम से इमरजेंसी छुट्टी दे देती है। आप आराम से जा सकते हैं इंडिया या ऐसे जहाँ पर भी आपको जाना है, जहाँ पर भी आपका देश है, घर है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता जी। अगर आपको इमरजेंसी छुट्टी जाना है तो इमरजेंसी छुट्टी आराम से पास हो जाता है, आप अपने घर पे जा सकते हैं। और बात करें जी कि ये कंपनी में बोनस, लीव सैलरी हो, तो ये सब भी मिलता है। ऐसे छुट्टी जब आप जाएंगे तो आने जाने का भी जो टिकट का खर्चा होता है वो कंपनी देती है। कंपनी में आप जैसा सोचेंगे ना वैसा
कभी भी नहीं मिल सकता। अभी ये देखिए जैसे हमारा ये 5 उंगली है और ये 5 उंगली सेम बराबर नहीं मिलेगा। वैसा समझिए कि एक कंपनी में आप जिस कंपनी में ड्यूटी कर रहे हैं उसमें आप सोचिएगा कि पूरा बेटर मिले, तो ये हमें जहाँ तक लगता है कि कभी नहीं मिलेगा। ऐसे किसी कंपनी में सैलरी मिलेगा तो उस कंपनी में ड्यूटी ज़्यादा करना पड़ेगा। बाई चांस अगर ड्यूटी ना करना पड़े तो सेफ्टी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, जो रूम मिलता है वो सब पूरा कचरा मिलेगा। हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। जैसे कि इस कंपनी में थोड़ा बहुत बातें करें तो खाना का हो गया, वो खाना का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है जी। ऐसे मेस का खाना उतना अच्छा नहीं लगता है। तो फिलहाल जी इतना ही। ऐसे आई होप आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि अलसफर कंपनी जो है वो कैसा है। अगर आप लोग इस कंपनी में फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं, ये लो जी, बहुत अच्छा कंपनी है। ऐसे आप आते हैं फर्स्ट टाइम तो आपके लिए बहुत अच्छा है जी। मस्त अपने फैमिली वालों को खुशहाल रखिए, खुद खुशहाल रहिए और जी पूरा अपना देश में अपना नाम रोशन करते रहिए। लो अच्छा अपना काम कीजिए लो। और फिलहाल गाइस इस वीडियो को इन करते हैं। आई होप आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि अलसफर जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग कैसा कंपनी है। तो फिलहाल जी इस वीडियो को इन करते हैं और मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय। देख लीजिए इतना मस्त मौसम हुआ है ना, क्या कहा जाए, बहुत अच्छा लग रहा है जी। ऐसे बादल देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। ओहो मस्त, एकदम ठंडा मौसम, बहुत अच्छा है जी। ऐसे अभी तो गर्मी के दिन आ गया है, थोड़ा देर बाद तो अब बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, बट अभी का मौसम है ना अभी बहुत अच्छा है। ऐसा अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है इसलिए अभी बहुत अच्छा लग रहा है जी। देख रहे हैं कितना प्यारा है, बहुत अच्छा है। कितना प्यारा मौसम हो जाता है कभी कभी, क्या ही कहा जाए, बहुत अच्छा है जी। अभी का मौसम बहुत अच्छा है। इतना प्यारा मौसम कभी कभी होता है, बाई चांस कभी होता है, नहीं तो जी यहाँ पे तो गर्मी इतना ज़्यादा पड़ती है कि पूरा हालत ख़राब हो जाता है। बट अभी का मौसम बहुत अच्छा है जी। और ऐसे अभी इधर सूरज भगवान हमारे निकल चुके हैं जी, देख लीजिए।